तो कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 35 साल पहले, जब आइजन नाम की एक बड़ी कंपनी ने धरती के एक कोने में अपना एक लैब शुरू किया जो देखने में बहुत ही विशाल था, क्योंकि उसके अंदर बनाए जाते हैं म्यूटेंट डायनासोर, यानी कि डायनासोर की वो प्रजाति जिन्हें ईश्वर ने कभी बनाया ही नहीं है। लेकिन एक दिन उसी लैब में एक गड़बड़ी हो जाती है जिसके चलते सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। फिर वो हो गया जिसका सभी को हमेशा से डर लगा रहता है। एक गलती ने हजारों लोगों की जान ले ली, जिससे हमेशा के लिए वो लैब बंद हो गया। वो म्यूटेंट डायनासोर आजाद हो गए, पर बढ़ती आबादी और प्रदूषित हवा के चलते वो धरती से दूर उसी क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं जहां किसी जमाने में वो लैब हुआ करता था, जहां जाना इंसान के लिए सख्त मनाही है। अब आता है आज का दिन जब मार्टिन नाम का शख्स को न्यूयॉर्क के ट्रैफिक में हम फंसा हुआ देखते हैं, क्योंकि आगे सड़क पर एक डायनासोर आ चुका है, इसीलिए लोगों ने भीड़ लगा ली। उसे देखने के लिए शायद वो अपना रास्ता भूल चुका है। इतने में ही मार्टिन की कार में जोरा नाम की लड़की आकर बैठ जाती है। इसी से तो वो मिलने के लिए जा रहा था, चलो वो खुद ही उसके पास आ गई। तो बात शुरू करने से पहले मैं आपको जोरा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जोरा एक फॉर्मर कमांडर रह चुकी है और अभी वो रिसर्च का काम करती है अपनी टीम के साथ, और मार्टिन चाहता है कि वो उसके लिए एक मिशन को पूरा करे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर मार्टिन जानता है कि इस काम के लिए सक्षम है, इसीलिए उसने उसे चुना है। हालांकि यहाँ उसे वो सब कुछ नहीं बताता, पर हाँ इतना जरूर शेयर करता है कि उसकी कंपनी कैंसर के मर्ज का इलाज बना रही है, जिसके लिए उन्हें उन म्यूटेंट डायनासोर के खून के सैंपल चाहिए जो उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रहते हैं जहाँ जाना इंसानों के लिए सख्त मना है। पर मार्टिन की मोटी रकम को सुनकर जोरा मान जाती है। इसके बाद ये लोग शहर के एक म्यूजियम में जाते हैं जहां इनकी मुलाकात होती है डॉक्टर हेनरी से। दोस्तों, यही वो सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने सलाह दी थी कि अगर किसी को कैंसर का क्योर बनाना है तो उसके लिए उन्हें 3 बड़े डायनासोर के खून के सैंपल लेने होंगे जो हवा, जमीन और पानी तीनों जगहों के सबसे विशाल होंगे। अब यहाँ मार्टिन उन्हें मनाता है साथ में चलने के लिए, और बाकी की जिम्मेदारी उसकी होगी, लेकिन वो मना करते हैं क्योंकि उसे उस जगह पर नहीं जाना। जब वो मार्टिन की रकम सुनते हैं तो मन ही मन सोचने लगते हैं कि इतने पैसों में तो वो पूरी जिंदगी बैठकर खा सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने इनकार कर दिया। जोरा ने उससे कहा कि अगर वो उसके साथ चलेगा तो उसे उन विशाल जीवों को पास से देखने का मौका मिलेगा जिन्हें बहुत ही कम गिने चुने लोगों ने देखा है। अब यहाँ डॉक्टर का मन डोल जाता है, इसीलिए अंत में वो हाँ कर देता है। इसके बाद अब ये लोग सुलेमानी नाम की जगह पर लैंड करते हैं जहां था जोरा का पुराना और खास जिगरी दोस्त, जिसके साथ उसने कई बार ऐसे मिशन को अंजाम दिया है। लेकिन यहाँ मौके पर डंकन और उसके कुछ साथी मार्टिन को मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें रकम में बढ़ोतरी चाहिए, जो मुनासिब तो नहीं है, लेकिन मार्टिन के लिए मिशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए वो मान गया। अब ये पूरी टीम बोट में बैठकर उस रूट से ट्रैवल करती है जहां से सरकार की नजर इन पर नहीं जाएगी, क्योंकि जैसे आपको पता है वहां जाना तो मना है। डंकन इन्हें बताता है कि इस रूट पर हमें कुछ अलग अलग प्रकार के डायनासोर देखने का मौका मिलेगा, तो अगर किसी की तमन्ना है उसे करीब से देखने की तो उसके लिए जगह जन्नत जैसी है। अब हेनरी मन ये सब सुनकर काफी खुश होता है क्योंकि इन सब से उसे बहुत ही लगाव है, इन जीवों से। यहाँ वो अपने खास हथियार को दिखाता है जो असल में एक तीर था जिससे कि ये सैंपल लेने वाले हैं। ये तीर उन मोटी खालों को आराम से भेज सकता है और फिर पैराशूट की तरह ऊपर उड़ जाएगा, जिससे इन्हें डायनासोर के करीब भी नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, इसमें एक खतरा है, इसे कम से कम 10 मीटर की दूरी से चलाना होगा, तभी ये घुसेगा, वरना बेकार है। इस बोर्ड पर सिर्फ डंकन ही था जो सबसे करीबी था जोरा के। अब इसीलिए उसके उस डरावने अतीत के बारे में उसे पता होता है, जिसके बारे में वो उसे बात भी करता है। सीन शिफ्ट होता है, हम रूबेन और उसकी 2 बेटी इजाबेल और टेरेसा को देखते हैं जो अपनी बोट में छुट्टियां मनाने के लिए आए हैं। अब इनके साथ जॉय भी था जो कि टेरेसा का बॉयफ्रेंड है, पर रूबेन उसे कतई पसंद नहीं करता क्योंकि वो बहुत ही आलसी है और हमेशा अपनी चलाता है। पर फिर भी टेरेसा के लिए वो उसे कुछ कहता नहीं है। सब कुछ काफी स्मूथ चल रहा है, तभी इन्हें दूर से एक अजीब सा जीव आता हुआ दिखाई देता है जिसके पंख थे, जो देख इजाबेल ने कहा कि शायद ये डॉल्फिन होगा। जब वो जीव इनके करीब से गुजरा तो अंदाजा हुआ कि ये डॉल्फिन नहीं बल्कि समुंदर का सबसे बड़ा डायनासोर मोसोसॉरस है, जो अब इनके पीछे पड़ चुका है। रूबेन ने बोट की स्पीड को तेज किया, लेकिन इस बारी वाली टक्कर से इन्हें रफ्तार भी रोक नहीं सकी। पलक झपकते ही वो नाव पानी में पलट जाती है। परिवार के 3 सदस्य तो ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जॉय का कोई अता पता नहीं था। टेरेसा को उसकी फिक्र हो रही है, तभी मोनोसॉरस फिर से लौट आता है, लेकिन इस बारी वो इनकी पलटी हुई नाव को नीचे से होकर गुजरता है। इतने में इन्हें दूसरी तरफ जॉय भी दिख जाता है, जो उस रेडियो बैग को लेकर ऊपर आ गया ताकि ये किसी से मदद मांग सके। अब दोस्तों, रात होती है, हम जोरा को अकेले डेक पर बैठ